Is it possible to score 450 plus in your VIT EEE exam if you are starting from scratch? So the answer is yes, because this exam is entirely different from your JEE Mains exam. Even if we compare the level of difficulty, this exam is much easier as compared to JEE Mains. Also the exam pattern is different. JEE Mains के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं that you need to attempt in 180 minutes. जबकि VIT EEE में there are 125 questions which you need to attempt in 150 minutes. So VIT EEE is all about speed and accuracy. If you are able to manage your speed and accuracy, then definitely you can get a good score in the VIT EEE exam. So how to do all this in the remaining time? यही चीज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. अच्छा, बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज सभी VIT EEE एस्पिरेंट्स के लिए, that we have launched a VIT EEE 2026 crash course which is much relevant for your VIT EEE exam. And the special thing about the course is that the mode of teaching has been kept English so that non-Hindi speaking students does not face any kind of difficulty. In this course you get video lectures for all your subjects like physics, chemistry, maths, aptitude and English. Second thing is mode of teaching has been kept English, and exclusive question bank has been provided for all the units which are mentioned in your VIT EEE syllabus. Also, you will get 10 full-length mock tests and there are short notes for all the units so that you can revise all your units quickly. So the complete procedure for enrollment is given here, and one important thing that there is a special discount coupon code of 1000 rupees off. So you can check the discount coupon code in the description, and for any course related query you can simply call on this number. अच्छा, so the first thing जो कि VIT EEE से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, that go through the syllabus carefully, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि JEE मेंस के अंदर जो है आपके पूछे जाते हैं लेकिन VIT EEE के अंदर नहीं देखने को मिलते. तो वो एक्स्ट्रा सिलेबस पे हम जो है टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना. तो सिंपली जो है उन पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. जैसे कि मैं फिजिक्स की ही बात करूं तो फिजिक्स में जो है मेजॉरिटी आपके यूनिट्स यहाँ पे क्लास 12 के ही है. क्लास 11 के मुश्किल से आपके 2-3 चैप्टर्स के कुछ यूनिट्स दिए, तो सिर्फ उतना पढ़ के जाइए, पूरा क्लास 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे ये भी एक चीज है कि कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी है जिनको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि वो JEE मेंस से हट गए लेकिन भाई आपके VIT EEE में देखने को मिलते हैं. तो कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं कहूंगा एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सिलेबस को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए. लेकिन अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि भैया JEE मेंस का जो सिलेबस रहता है उसमें से क्या पोर्शन हट गया है. तो अगर हमें वैसे क्लासिफिकेशन पता चल जाए तो हम JEE मेंस की जो तैयारी की थी उसके हिसाब से अब VIT EEE की कर लेंगे. तो इसके लिए अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो जहां पे मैं JEE मेंस के सिलेबस के साथ चीजों को कंपेयर करके आपको बताऊं, तो इसी वीडियो पे एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली मैं ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आऊंगा. अब अगली चीज जो कि हमें ध्यान रखनी है, दैट इज NCERT इज मस्ट. देखिए कई सारे स्टूडेंट्स NCERT को यहाँ पे इग्नोर करते हैं JEE मेंस के लिए, लेकिन VIT EEE के लिए NCERT आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका यहाँ पे कम हो जाता है और ज्यादातर चीजें आपके NCERT बेस्ड पूछी जाती है. ऑल्सो अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स के लिए अपियर हो रहे हो तो आप जो है NCERT तो अच्छे से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो ये चीज आपको जो है VIT EEE में भी काम आएगी. बाकी क्लास 11 के लिए भी जो है आप NCERTs को यहाँ पे अच्छे से रेफर कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चंस देखने हैं, तो कुछ आप जो है रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो जो कि आप JEE में यूज करते हो जनरली, लाइक SCV, DC पांडे हो गया, है ना, मैथ्स में अरियन सिंगेज. तो उनको जो है उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए जो है आप रेफर कर सकते हो, या फिर आपकी जो कोचिंग मॉड्यूल्स है उनको भी आप जो है यहाँ पे जरूर से चेक कर सकते हो. अगली चीज, यहाँ पे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलते हैं. लेवल ऑफ एग्जाम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ JEE मेंस के मुकाबले इजियर साइड पे लाई करता है. तो अगर आपको जो है फॉर्मूलेस यहाँ पे याद रहेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रहेंगे, तो भाई क्वेश्चन देखते से ही आप उनको जो है टिक करोगे. पूरे मतलब यहाँ पे अगर 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भाई 150 मिनट के अंदर वो तभी पॉसिबल है जब हमें ज्यादातर फॉर्मूलेस यहाँ पे याद है. डेरिवेशन का वहां पे टाइम ही नहीं रहेगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है. एक भी जो है मतलब आप सेकंड वहां पे वेस्ट नहीं कर सकते हो ये सोचने में कि यार ये फॉर्मूला जो है मैंने लिखा है सही है या फिर नहीं, या फिर एक बार डिराइव करके चेक कर लेता हूँ. वो टाइम आपको यहाँ पे मिलने ही नहीं वाला. प्लस यहाँ पे सबसे जरूरी रहेगा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस. अगेन आपको जो है टाइम कंस्ट्रेंट खुद के लिए बांधना ही पड़ेगा, दैट you need to give yourself a challenge that I need to attempt this much of questions in this much amount of time. तो ये चीज जो है आपको डेली चैलेंज खुद के लिए लेना पड़ेगा.
और साथ ही साथ जो है स्पीड आपको लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीजें रहती है, लाइक आप स्पीड रीडिंग कर सकते हो, है ना, कि जो गिवन क्वेश्चन आपको देके रखा है उसकी इंफॉर्मेशन आप फटाफट जो है यहाँ पे गेन कर रहे हो कि किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपको लगातार अपने ब्रेन को यहाँ पे चलाना पड़ेगा, और वो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब चीजें ये पॉसिबल हो पाएगी। और जैसे कि मैंने बात करी चैलेंजेस की, सबसे पहले 20 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स का जो है यहाँ पे खुद को टास्क दो। फिर इसको जो है और बेटर करो कि 20 क्वेश्चन अब मुझे 25 मिनट्स में करने, और बेटर कि 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट। सो 1 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड यहाँ पे आ जानी चाहिए, तभी जाके आप वीआईटी ट्रिपल ई में मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस रिमेंबर गेटिंग राइट आंसर इज नॉट इनफ, टाइम मैटर्स। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में तो यही कह देते हैं हम कि भाई अगर आपने 50+ क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करके आ रहे हो और इसमें से ज्यादातर आपके सही हो गए, लेट्स से 45 भी आपके सही हो गए, तो यहाँ पे आपका स्कोर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 180, और चलो 5 नंबर जो है आपके यहाँ पे डिडक्ट भी हो गए तो 175। यार अगर कोई मॉडरेट शिफ्ट होगी ना तो उसके अंदर जो है ये एक अच्छा स्कोर है, इस पे एक अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। बट सेम डज नॉट गो फॉर योर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। अगर वीआईटी ट्रिपल ई में आप जो है ये 2/3 पेपर करके आ रहे हो तो आपको कोई ऐसा स्कोर नहीं मिलेगा जहां पे आपको सीएसई ब्रांच मिल जाए। इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, तो आपकी जो है स्पीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है मैटर करती है। क्या किसी क्वेश्चन के लिए कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक हमें जो है अलग तरीके से यहाँ पे सोचना पड़ता है कि ये क्वेश्चन का क्या दूसरे तरीके से भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए, ये भी आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल रहता है। नाउ तीसरा पॉइंट देखिए, अच्छा ये पॉइंट जो है थोड़ा सा गलत है कि भाई नेगेटिव मार्किंग जो है अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल तक क्या होता था यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, लेकिन अब इस साल जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी हो गई है। तो भाई इंट्यूशन वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रांग अभी भी रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा रहेगा कि हमें जो है ऑप्शंस थोड़ा सा अगर हमने स्मार्टली यहाँ पे चेक करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, ये क्योंकि जेईई मेंस के अंदर भी होता है, हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट तक करके पहुंच गए तो हो सकता है हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाए। तो आज भी हमारी इंट्यूशन पावर हमें हेल्प करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम जो है तुक्के मार के आ रहे, क्योंकि तुक्के के चक्कर में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो भाई नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फिर भी आपको आपके इंट्यूशन पावर को यहाँ पे स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अच्छा, बी एक्टिव बाय व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज सम क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली बी रिपीटेड इन द पेपर। ये चीज मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ देखी है, स्पेशली वीआईटी ट्रिपल ई एस्पिरेंट्स के साथ। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे पता चला डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही होता है, आपके क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलरली लेवल 1 एक्सरसाइजेस से ही उठाए जाते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स उन कॉमन एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही आपको टारगेट करना है कि आप जो है उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे एम करो। देन यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे स्पेशल फोकस रखो, क्योंकि ये आपका स्कोर बूस्टर साबित होगा इन द वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। इजी और स्कोरिंग सेक्शन है अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर ली। रेफर टू द सिलेबस गिवन ऑन द वेबसाइट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन के जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते, सोचते हैं हम लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, पर भाई अच्छा खासा वेटेज आपका कैरी कर रहा है ना, 15 नंबर का फुल लेके आऊंगे तो आपको और बेटर यहाँ पे जो है स्कोर मिल सकता है। आप एक चीज समझो ना, आप एक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो मतलब आपके 4 नंबर यहाँ पे चले जा रहे हैं, और एक एक नंबर से यहाँ पे आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, आपकी कैटेगरी चेंज हो सकती है, तो रिस्क क्यों लेना। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, और भाई प्रैक्टिस ही आपको इसके अंदर परफेक्ट बना सकती है। इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफाइड थ्योरी नहीं रहती है। हाँ, आपको वेरिएशंस पता रहने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए उसके पीछे जो है किस तरीके से लॉजिक लग रहा है, लेकिन चीजें जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी, क्योंकि क्वेश्चंस किसे कैसे भी जो है यहाँ पे फॉर्म हो सकते। नाउ द फाइनल थिंग इज कि वीआईटी ट्रिपल ई के लिए आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। आपको सिलेबस जो है टारगेट करना है कि 5 अप्रैल तक मैं कंप्लीट करूँ, और उसके बाद जो है फिर मॉक टेस्ट दूं, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर है आपके अप्रैल एंड में रहेंगे, तो कम से कम 20 से 25 दिन का आपके पास टाइम होना चाहिए कि ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट दे पाओ। 10 मॉक टेस्ट भी अगर आप दे देते हो ना, तो आपको आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। अपनी गलतियों को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, एक प्रॉपर सेपरेट नोटबुक में जो है नोट डाउन करना है, ताकि लास्ट टाइम पे रेफर कर पाओ ये गलतियां हुई थी और इसको मैं जो है किस तरीके से सुधार सकता हूँ। तो ये चीज पे भी आपको यहाँ पे वर्क करना होगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और एक चीज जो है मैं सभी से यहाँ पे चाहता हूँ कि डू मेंशन योर टारगेट स्कोर फॉर द वीआईटी ट्रिपल ई 2026 एग्जाम। एक टारगेट जब तक जो है दिमाग में सेट नहीं करोगे ना कि आउट ऑफ 500 में इतना टारगेट लेते हुए चल रहा हो, तो वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे। आप हायर साइड पे लेना चाहते हो, हायर साइड पे लो, और मेहनत भी जो है उस हिसाब से ही यहाँ पे करो। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।